खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। हर नौजवान का सपना होता है कि उसकी एक पहचान हो जो उसने अपनी योग्यता पर बनाई हो। वो कुछ ऐसा बने जिससे उसे खुद पर गर्व हो। ऐसा ही कुछ सोचना व्यापारी के बेटे का था। जापान के कित्सुगी शहर का एक अमीर व्यापारी था। वो अक्सर अपने बेटे से कहता, व्यापार के तौर तरीके सीख लो, भविष्य में तुम्हें यही सब करना है। लेकिन नौजवान लड़के का मन व्यापार में कम लगता। वो पूरे दिन मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ता। अगर कोई सामुराई शहर में आ जाए तो पूरा समय उसके पीछे घूमता। एक बार घर वालों ने समझाया कि इतना बढ़िया व्यापार है फिर भी तुम हाथ नहीं बटाते। अगर व्यापार नहीं सीखोगे तो पूरे जीवन क्या करोगे? क्या तुम ऐसे ही वक्त बर्बाद करते रहोगे? नौजवान लड़के ने कहा, मैं खुद के दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अलग पहचान हो, इसलिए मैं देश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी यानी सर्वश्रेष्ठ आर्चर बनना चाहता हूँ। व्यापारी ने सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 साल का समय देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, हर साल मुझसे मिलकर तुम्हें प्रोग्रेस बतानी होगी। अगर तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए तो व्यापार सीखना होगा। 2 दिन बाद नौजवान पिता से आज्ञा लेकर तीरंदाजी सीखने निकल गया और कई दिनों की यात्रा करते हुए वो ज़ेन मास्टर के पास पहुंचा। ये ज़ेन मास्टर पूरे जापान में धनुर्विद्या और युद्ध कला सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन इनके पास शिष्य कम ही टिकते थे। नौजवान ने गुरु को प्रणाम करके कहा, मास्टर, मैं बहुत दूर से आया हूँ और धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। ज़ेन मास्टर शांत रहे, कुछ नहीं बोले। तो नौजवान ने पूरी कहानी और पिता की शर्त बताई। फिर कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा, मैं पूरी निष्ठा से सीखूंगा। मास्टर ने देखा कि नौजवान अपने साथ 4 घोड़े, 1 सहायक और कीमती सामान लेकर आया है। ज़ेन मास्टर ने कहा, 2 शर्तें हैं। पहली, यहाँ पर तुमको सामान्य लोगों की तरह अपने सारे कार्य करने होंगे। दूसरी शर्त, एक बार धनुर्विद्या शुरू करने के बाद तुम्हें इसे पूरी करनी होगी। तुम शिक्षा के बीच में इसे छोड़कर नहीं जा सकते। नौजवान को शर्तें मंजूर थीं। उसने घोड़ों और नौकरों को वापस लौटा दिया, लेकिन इस बीच कुछ कीमती सामान उतार लिया। ज़ेन मास्टर के सिखाने का तरीका अलग था। वे कहते कि सब कुछ निशाना है। जैसे तुम उठते, बैठते, चलते फिरते हो, जैसे तुम सांस लेते हो, वैसा ही तुम निशाना लगाते हो। इसलिए सबसे पहले हर काम सचेत होकर करना सीखो, जब तक ये तुम्हारा स्वभाव न बन जाए। ऐसी एकाग्रता विकसित करने के लिए सब लोग 20 घंटे अकेले रहकर अभ्यास करते, अध्ययन करते और ध्यान करते। शिष्य शाम के 6 बजे से एकांत में अध्ययन शुरू करते, फिर ध्यान करने के बाद रात को 9 बजे सो जाते। सुबह 4 बजे उठकर धनुर्विद्या और दूसरी युद्ध कलाओं का अभ्यास करते, लेकिन वो ये सब अकेले रहकर ही करते और ये सब दोपहर के 1 या 2 बजे तक चलता। इस समय बाहर घूमना, दूसरे लड़कों से बात करना या कुछ और करना पूर्णतः निषेध था। बाकी 4 घंटों में यानी 2 से 6 बजे तक सब मिलकर आश्रम के काम करते, भोजन करते और ये सब करते हुए भी अधिकतर मौन ही रहते। शाम होते ही अकेले रहने का नियम दोबारा शुरू हो जाता। नौजवान को सीखते हुए 3 हफ्ते हो गए। शुरू में वो सब सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब नौजवान का जोश उतर चुका था। अब हर एक दिन बहुत कठिन लगने लगा। फिर नौजवान ने कुछ शिष्यों से दोस्ती कर ली। वो सबको बड़े शहर के किस्से सुनाता, अपना कीमती सामान भी दिखाता। कुछ मित्र भी बन गए, क्योंकि वो सोचते थे कि यह अमीर व्यापारी का बेटा है, भविष्य में कोई ना कोई फायदा मिल जाएगा। लेकिन इस दोस्ती में नौजवान भटकने लगा। धीरे धीरे नौजवान ट्रेनिंग से बचने लगा। जब भी मौका मिलता वो रात को दोस्तों के साथ जंगल भाग जाता। वहां रात भर गप्पे मारता और देर रात आकर सोता, जिस कारण ना वो सुबह जागकर ध्यान कर पाता, ना अभ्यास में अलर्ट रह पाता। कुछ दिन निकले तो मास्टर ने नौजवान को बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम रात को आश्रम में नहीं रहते और एकांत में अभ्यास नहीं करते। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले तुमने वादा किया था कि तुम पूरी निष्ठा और सच्चाई से प्रयास करोगे। अगर तुम ऐसे समय व्यय करोगे तो 1 साल बाद अपने पिता को क्या मुंह दिखाओगे? नौजवान ने कहा, जब मैंने शुरू किया था तो मेरे अंदर उत्साह था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अकेले होकर अभ्यास करना इतना कठिन होगा। नौजवान ने आगे कहा, अकेलापन असहनीय लगता है। जब अभ्यास और ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो हो नहीं पाता, जिस कारण चिंता और बढ़ जाती है और मन में पुराने विचार चलने लगते हैं।
मैं जिन मजे को पहले ही चख चुका हूँ उनकी तरफ बार बार भागने को मन करता है। इन सब से बचने के लिए मैं दोस्तों के साथ टाइम पास करने लगता हूँ। मास्टर ने कहा, तुम जिस अकेलेपन से भाग रहे हो उसमें बहुत ताकत होती है। अगर तुम छोड़ के जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर एक शर्त है। यहाँ से 1 दिन की दूरी पर पहाड़ की चोटी है। तुम वहां 1 दिन और 1 रात रुको। वहां सुबह होने से पहले एक विशेष बाज आता है। तुमको उसका शिकार नहीं करना, बस छुपकर उसको ध्यान से देखना है और उस बाज की हर हरकत को समझना है। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर सवाल का जवाब तुम सही सही बता दोगे तो मैं तुम्हें जाने के लिए मना नहीं करूंगा। नौजवान ने हामी भरी और 1 दिन का सफर करके चोटी पर पहुंच गया और सुबह होने से पहले उठकर बाज को ढूंढने लगा। जब सुबह होने को आई तब नौजवान ने देखा एक सुनहरा बाज आया और चट्टान पर बैठकर पहाड़ी से नीचे की घाटी की ओर देखने लगा। बाज इतना तन्मय होकर देख रहा था जैसे उसने ध्यान लगाया हो। नौजवान छिपकर सब कुछ देखता रहा। थोड़ी देर बाद घाटी में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां लेकर आए। कुछ देर बाद शांत बैठे हुए बाज ने अचानक से उड़ान भरी, फिर नीचे की ओर तेजी से गोता लगाया। इससे पहले चरवाहे कुछ समझ पाते, बाज ने एक मेमने को पैरों में दबोचा और लेकर उड़ गया। नौजवान देखकर ये हैरान था, फिर कुछ सोचा और समझ गया कि मास्टर ने उसे यहाँ चोटी पर क्यों भेजा था। वापस आकर नौजवान ने मास्टर को सारी कहानी सुनाई। मास्टर ने पूछा, बताओ तुमने बाज से क्या सीखा? मास्टर, बाज में बहुत सारे गुण हैं। वो बहुत देर तक शांत रह सकता है, सही मौके का इंतजार करता है और फिर निसंकोच होकर प्रहार करता है। इसके साथ साथ बाज बहुत तेज है और ताकतवर है। एक तीरंदाज को ये सारे गुण बाज से सीखने चाहिए। तब मास्टर ने कहा, तुमने आज जो बाज देखा तुम उसे 1 महीने पहले पहचान नहीं पाते। नौजवान ने पूछा, ऐसा क्यों? मास्टर ने कहा, ये सुनहरे रंग का पहाड़ी बाज है जो केवल इसी इलाके में पाया जाता है। इस बाज की उम्र 80 साल की होती है, लेकिन इस बाज की विशेषता होती है कि अपने जीवन में 2 बार मरता है। होता यह है कि 40 साल के होने तक बाज के पंख झड़कर इतने हल्के हो जाते हैं कि वो शिकार नहीं कर पाता। पंजों के नाखून इतने लंबे हो जाते हैं कि पंजे की पकड़ खराब हो जाती है। इसकी चोंच भी कमजोर हो जाती है कि वो शिकार को खा नहीं पाता। यानी बाज का शरीर मृत्यु के नजदीक आ जाता है, लेकिन ये सुनहरा बाज इस कमजोरी को स्वीकारता नहीं। ये किसी तरह धीरे धीरे उड़कर पहाड़ की किसी ऊंची मचान पर चला जाता है। फिर सुरक्षित स्थान पाकर सबसे पहले बाज अपनी कमजोर चोंच पत्थर पर मार मार कर तोड़ लेता है। कुछ दिनों में नई चोंच आ जाती है। फिर बाज नई चोंच से अपने पंख नोच लेता है। कुछ दिनों बाद जब चोंच मजबूत हो जाती है तो चोंच से पंजों के नाखून उखाड़ लेता है। कुछ दिनों में ही पंख और नाखून भी उग जाते हैं। 3 महीनों के अंदर नए शरीर के साथ बाज का पुनर्जन्म होता है। मास्टर ने नौजवान से कहा, जिस बाज की तुम तारीफ कर रहे हो उस बाज ने एकांत को चुना, अकेले रहकर तपस्या की। वो तब जाकर ऐसा शिकार करने लायक हुआ। बाज की तरह ही योग्य और ताकतवर इंसान अकेला रहता है और भेड़ की तरह कमजोर इंसान अपनी कमजोरी भीड़ में छिपाता है। मास्टर ने कहा, अब 2 बातें ध्यान से सुनो। पहली, दिशाहीन से दृढ़ निश्चयी बनो। मास्टर ने कहा, जब आप खुद के लिए समय निकालते हो तो ये चुनाव एकांत है। यानी जिस अकेलेपन को तुम चुन लेते हो वो एकांत बन जाता है। एकांत ऐसा साथी है जो हमेशा आपको सिखाता है। दूसरी बात, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इस मौके की कीमत समझो। तुमको ये एकांत खुद को बनाने के लिए मिला है। तुम अपने जीवन में देखो, अपने शहर के लोगों को याद करो। लोग पेट भरने के लिए और परिवार पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनके पास सीखने का, कुछ और बनने का मौका ही नहीं होता। ये अकेलापन और संघर्ष जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो, जिसे तुम यूं ही बर्बाद कर रहे हो, ये मौका तुम्हें कुछ बनने के लिए मिला है और ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। मास्टर ने कहा, जिन लोगों के साथ तुम समय बिता रहे हो, जो खुद इस अवसर की कीमत नहीं समझते, उनको खुद नहीं पता कि वो खुद का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करके तुम्हारी बुद्धि भी कुंद हो जाएगी। शुरू में तुमको अकेले रहना कष्ट देगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ खुद के साथ रहना सीख जाओगे। मास्टर ने कहा, अकेलेपन को एकांत बनाने के लिए ये 3 चीजें कर सकते हो।
सबसे पहले अपना उद्देश्य याद रखो, वो मुख्य वजह याद रखो जिस कारण तुमने ये रास्ता चुना था। नौजवान को याद आया कि वो खुद से कुछ बनना चाहता था, अपने अंदर योग्यता जगाना चाहता था जिससे वो खुद पर गर्व कर सके और अपने पिता की नजरों में कुछ बन सके। जैसे ही उसे याद आया तो नौजवान की आंखें चमक गईं और उसकी झुकी गर्दन ऊपर उठ गई। ये देखकर मास्टर ने कहा, इस तरह हर दिन की शुरुआत में इस बात को याद करो कि तुम यहाँ क्यों आए थे। जब थकान हो और मन कहे कि मैं और नहीं कर सकता, तो दोबारा खुद को याद दिलाओ कि ये यात्रा तुमने क्यों शुरू की थी। इससे ये अकेलापन एकांत बन जाएगा। दूसरी बात, अभ्यास में संतुष्टि ढूंढो। मास्टर ने कहा, मन को अभ्यास में लगाना, इसके अलावा कुछ और पाने की कोशिश न करना ही ज़ेन है। क्योंकि जब तुम कहीं और जाने की या कुछ एक्स्ट्रा बनने की कोशिश करते हो तो अपने मन की बनाई एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षाओं में खो जाते हो और तुम्हारा संबंध इस पल से टूट जाता है। जब तुम प्रेजेंट नहीं रहते तब स्ट्रगल महसूस होती है। तीसरी बात, प्रकृति में ध्यान करो। जब समय मिले किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो और केवल अपनी सांस को देखो। जैसे विचार शांत होंगे वैसे ही तुम्हें आभास होगा कि तुम पूरी प्रकृति के साथ और धरती के साथ जुड़े हुए हो। ऐसा करने से अकेलेपन की भावना खत्म हो जाएगी और तुम्हें आभास होगा कि ये पल वो अवसर है जहां तुम खुद को पूरी तरह जान सकते हो। तभी अकेलापन और बोरियत एकांत बन जाएगा और इसी तरह अकेलेपन को जीता जाता है। ये सुनकर नौजवान ने निश्चय किया कि वो आश्रम छोड़कर नहीं जाएगा और पूरी दृढ़ता के साथ अभ्यास करता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एकाग्र मन की शक्तियों पर स्वामी जी का अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।